वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हतमी रिपोर्ट पेश कर दी। अब मुसलमानों की नजरें तेलुगु देशम और जनता दल पर टिकी हुई हैं। वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे या मुसलमानों के हक में वक्फ बिल की मुखालिफत करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं वक्फ तरमीमी बिल पर मुस्लिम तहरीक शब्बान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक का रद्द-ए-अमल और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल से खास बातचीत। वक्फ तरमीमी बिल 2024 की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो तमाशे हुए और फिर उसके बाद बगैर किसी डिस्कशन के जो इंडिया अलायंस की पार्टियां थी, कांग्रेस, एसपी, टीएमसी और दूसरे दीगर जो पार्टियां थी, वो पार्टियों की तरमीमात पर बगैर किसी डिस्कशन के वो बिल पास कर दिया गया और आज स्पीकर को शायद वो बिल हवाले कर दिया जाएगा। हो गया मोस्ट प्रॉब्ली बजट सेशन में बिल को फिर पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में भी ये बिल पास हो जाएगा। इसमें बहरहाल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दो बेसाखियों के सहारे जो मरकजी हुकूमत चल रही है, उनसे तवक्को थी कि मुल्क के सेकुलर क्रेडेंशियल्स को और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कुछ मौसर इक़दाम करेंगे, लेकिन बिल को ये जमातों ने भी तायीद की है। सिर्फ 3 बातें इस सिलसिले में, बिल के सिलसिले में बतलाना चाहूँगा। बिल में तो 44 तरमीमात है और बिल की पूरी रूह को ख़त्म कर दिया गया है। जो वक्फ एक्ट था, यानी 2015 से 2013 तक, समझिए 23 तक जो वक्फ एक्ट था, वो वक्फ पूरे एक्ट को ही, उसकी रूह को ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो वक्फ बिल आ रहा है उसमें लफ्ज़े वक्फ ही को उड़ा दिया गया है और इससे न मसाजिद महफूज रहेंगे, न मुसलमानों के क़ब्रिस्तान महफूज रहेंगे, न दरगाहें महफूज रहेंगी। किसी को भी चैलेंज किया जा सकता है और कलेक्टर को मुकम्मल इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि वो टाइटल डिसाइड करे। ये अजीब तुर्फ़ तमाशा है कि कलेक्टर को इख्तियार दिया जा रहा है कि टाइटल डिसाइड करे, तो ये इंतहाई ख़तरनाक समझिए है कि कलेक्टर को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का मसला भी कलेक्टर से जुड़ा हुआ था। जब मूर्तियां लाकर रखी गई 1949 में, तो उस वक्त भी कलेक्टर ने मस्जिद को लॉक करने और रिसीवर को अपॉइंट करने की बात कही थी। तो ये मसला इंतहाई सीरियस मसला है और जो बिल आ रहा है वो बिल को मुसलमान किसी भी सूरत से कबूल नहीं करेंगे। इस पर मुसलमानों को चौकस रहना पड़ेगा और एक बड़े एहतजाज की ज़रूरत है। जब कभी भी कोई एहतजाज की बात की जाएगी तो उस सिलसिले में मुसलमान भरपूर तरीके से, क्योंकि उनकी शिनाख्त, उनके मजहबी इबादतगाहें, उनकी तहजीब इस बिल से जुड़ी हुई है, तो ये बिल बहरहाल किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। और बहुत सारी बातें इस बिल में कही गई हैं। हिंदुओं का तकर्रुर होगा वक्फ बोर्ड में और फिर वक्फ बोर्ड की हैयत तरकीबी को चेंज कर दिया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के राइट्स को ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक बीजेपी का बैकडोर से मुसलमानों पर एक ऐसा वार है जो पीछे से किया गया है, लेकिन उससे दिल पाश पाश हो गया है। तो इसके लिए बहरहाल कौन से समझे कि थिएटर में ऑपरेशन होगा, वो ऑपरेशन के लिए मुसलमान तैयार है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अब इसमें जो 2 गैर मुसलमान को भी जो से इसमें शामिल किया गया, इसके ऊपर आपका क्या नुक्ते नज़र है सर? देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी हमारी है और मुसलमान वक्फ करते हैं और मुस्लिम वक्फ है। ये हिंदू एंडोमेंट में ऐसे कोई समझिए कि बात नहीं है। बहुत से मनादिर हैं, मनादिर में भी कोई मुसलमान मैनेजमेंट में नहीं है। बहरहाल जिसके मजहबी एतबारात से जो समझिए कि सब ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करता है।
تو وقف بورڈ ایک مذہبی ادارہ ہے اور وقف کی زمین کسی کی نجی یا ذاتی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی پراپرٹی ہے. وقف بورڈ ہو یا مسلمان ہو صرف اس کے کسٹوڈین ہیں. تو یہ انتہائی غلط سمجھیے کہ صاحب قانون ہے جس میں غیر مسلموں کو لایا جا رہا ہے. یہ غیر مسلموں کو تو لایا جا رہا ہے لیکن آپ ڈاکومنٹل پروف کی بھی بات کر رہے ہیں اور پھر آپ بتائیے کہ صاحب دلی کی جامع مسجد ہو یا مکہ مسجد ہو اس کے ڈاکومنٹ کہاں سے لائیں گے؟ بھائی آپ ڈاکومنٹ لانے کی بات کر رہے ہیں اور ڈاکومنٹ کے ایویڈنسز ہونے کے بعد بھی بابری مسجد کا حشر ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سروں پر آ گیا ہے کہ مساجد کا تحفظ اور درگاہوں کا تحفظ اور خود غریب النواز کی درگاہ سمجھیے کہ صاحب 800 سے زیادہ عرس ہو چکے ہیں اور اب اس پر بھی چیلنج کیا گیا, 3 پیشیاں ہو چکی ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں, یہ انتہائی خطرناک مسائل ہیں. اس ملک میں ہمارے مذہبی سروائیول کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایک بڑی لڑائی کی ضرورت ہے.